हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ पॉलीफेज इंडक्शन मोटर की। तो देखिए, थ्री फेज इंडक्शन मोटर के बारे में हम लोग सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। आज हम उसके कुछ एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे कि जो थ्री फेज इंडक्शन मोटर है वो कहाँ पे यूज़ की जाती है। तो जैसे हम लोगों ने देखे शुरू में पढ़ा था कि इंडक्शन मोटर दो तरह की थी, एक आपका वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर थी और दूसरा केज इंडक्शन मोटर थी। तो पहले हम बात करते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ पॉलीफेज पॉलीफेज और रोटर टाइप में हम लिख देंगे वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर्स यानी वाउंड रोटर पॉलीफेज इंडक्शन मोटर कहाँ यूज़ की जाती है। तो देखिए, वाउंड रोटर मोटर्स आर सुटेबल फॉर लोड्स रिक्वायरिंग हाई स्टार्टिंग टॉर्क एंड फॉर एप्लीकेशन वेयर द स्टार्टिंग करेंट इज लो। यानी ये कहाँ पे सुटेबल होती है, जहाँ पे आपको हाई स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए, आपको हाई स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए होता है एंड जो करंट है, जो स्टार्टिंग करंट है वो लो चाहिए होती है। वहाँ पे उन एरियाज़ में ये मोटर स्टार्टिंग करंट इज लो, ऐसे एरियाज़ में पॉलीफेज वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर यूज़ की जाती है। ठीक है। दे आर ऑल्सो यूज फॉर लोड्स हैविंग हाई इनर्शिया विच रिजल्ट्स इन एक्सट्रीमली लार्ज रोटर एनर्जी लॉसेज ड्यूरिंग एक्सेलरेशन। मतलब ऐसे लोड जिनमें बहुत ज़्यादा इनर्शिया होता है वहाँ पे भी ये इंडक्शन मोटर्स का यूज़ किया जाता है। वाउंड रोटर मोटर्स आर ऑल्सो यूज फॉर लोड्स विच रिक्वायर्स ए ग्रेजुअल बिल्डअप ऑफ टॉर्क of soft start and for loads that require some speed control। तो एक तो हमने आपको ये बता दिया इस जगह पे यूज होता है, दूसरा ये होता है कि जिन जिन लोड्स में हाई इनर्शिया होता है, हाई इनर्शिया, वहाँ पे ये यूज़ की जाती है। तीसरा है इसका आपका कि जिन लोड्स में हमें ग्रेजुअल धीरे धीरे टॉर्क बढ़ाना रहता है, ग्रेजुअल बिल्डअप ऑफ टॉर्क ऑफ सॉफ्ट स्टार्ट। और नेक्स्ट है ऐसे लोड पे जहाँ पे हमें सब कुछ स्पीड कंट्रोल की ज़रूरत होती है। लोड्स दैट दे रिक्वायर दोज रिक्वायर सम स्पीड कंट्रोल। ठीक है, ऐसी जगहों पे पॉलीफेज वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर का यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसमें जो मैक्सिमम टॉर्क होता है, द मैक्सिमम टॉर्क इज यूजुअली अबाउट 200% ऑफ फुल लोड वैल्यू वाइल द फुल लोड स्लिप मे बी एज लो एज 3%। इसका कारण क्या होता है कि इसमें जो मैक्सिमम टॉर्क डेवलप हो सकता है वो 200% तक हो सकता है ऑफ फुल लोड टॉर्क के, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, इसमें जो स्लिप होती है, ठीक है, फुल लोड स्लिप जो होती है वो बहुत कम होती है। फुल लोड स्लिप इतनी कम होती है, मान लीजिए कि 3% तक। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि फुल लोड स्लिप 3% होने से क्या होता है कि इसकी जो एफिशिएंसी है वो बहुत हाई आती है। एफिशिएंसी करीब करीब आप ये समझ लीजिए कि 90% के करीब इसकी एफिशिएंसी आती है। इसलिए ये पॉलीफेज बाउंड रोटर इंडक्शन मोटर्स इन एप्लीकेशंस में यूज़ किए जाते हैं। ठीक है। अब आप कहेंगे सर रियल लाइफ एग्जाम्पल बताइए, तो इसके रियल लाइफ एग्जाम्पल जो होगा वो होगा जैसे आपका कन्वेयर्स हो गया, कन्वेयर्स, उसके बाद क्रशर्स होते हैं, वहाँ पे यूज़ होता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्लंगर पंप्स होते हैं, वहाँ यूज़ होता है प्लंगर पंप्स। उसके बाद है आपका हॉर्स में यूज़ होता है, पंप्स हो गया। ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्रेन्स में, फिर है आपका एलिवेटर्स में और कंप्रेशर्स में। इन सब जगहों पे पॉलीफेज वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर्स का कंप्रेशर्स यूज़ होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया वाउंड रोटर का।
अब दूसरा जो रोटर टाइप होता है वो क्या होता है, केज, आपको स्क्वायरल केज रोटर्स, ये हम लोग पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। ठीक है, रोटर दो तरह के थे, तो पहला वाला तो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब दूसरा आप आ जाइए कि अगर स्क्वायरल केज रोटर यूज़ हो रहा है तो अब हम जो हमारी पॉलीफोर्स केज इंडक्शन मोटर है उनका कहाँ यूज, तो हम इसको लिखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ पॉलीफेज केज इंडक्शन मोटर्स। ठीक है, पॉलीफेज केज इंडक्शन मोटर्स का यूज़ कहाँ पे होता है, तो देखिए इसमें क्या होता है कि टू मीट द वेरियस स्टार्टिंग एंड रनिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस, सेवरल स्टैंडर्ड डिजाइन ऑफ स्क्वायरल केज रोटर्स आर अवेलेबल इन द मार्केट। द टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोस्ट कॉमन designs are available. The most significant design variable in these motors is the effective resistance of the rotor cage circuit। यानी इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है रोटर केज सर्किट में जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है, वही सबसे इम्पॉर्टेंट पैरामीटर होता है। तो उसी पे बेस्ड हम क्या कर सकते हैं कि इन मोटर्स को हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी। तो क्लास ए मोटर्स में क्या होता है, ठीक है, क्लास ए मोटर्स में होता है, क्लास ए मोटर्स हैव नॉर्मल स्टार्टिंग टॉर्क, हाई स्टार्टिंग करंट एंड लो ऑपरेटिंग स्लिप। ठीक है, दिस डिज़ाइन मतलब लो ऑपरेटिंग स्लिप का मतलब स्लिप इनका 0.005 से लेकर और 0.015 तक होता है। दिस डिज़ाइन यूजुअली हैज़ ए लो रेजिस्टेंस सिंगल केज रोटर, द फुल लोड एफिशिएंसी इज हाई, एग्जाम्पल्स ऑफ लोड्स आर ब्लोअर, फैंस एट्सेट्रा। तो क्लास ए मोटर्स की जो प्रॉपर्टीज होती है, क्या होता है कि इसमें जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है, स्टार्टिंग टॉर्क वो क्या होता है, वो नॉर्मल होता है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, स्टार्टिंग करंट वो हाई होती है। ठीक, तीसरी चीज क्या, ऑपरेटिंग स्लिप, ऑपरेटिंग स्लिप वो लो होती है, लो होती है। टिपिकल वैल्यू इसकी करीब आप मान के चलिए कि 0.005 से लेकर और आपका 0.015 के बीच में होती है। ठीक, एंड दिस डिजाइन यूजुअली हैज ए लो रेजिस्टेंस सिंगल केज रोटर। इसमें क्या होता है, जनरली एक कम रेजिस्टेंस का लो रेजिस्टेंस सिंगल केज रोटर होता है इसमें। ठीक है, अब रियल लाइफ की एग्जाम्पल अगर हम इसकी बात करें कि रियल लाइफ में, तो जैसे आप जो घरों में यूज करते हैं, ब्लोअर हो गया, ब्लोअर्स, फैंस, ठीक है, मशीन टूल्स और आपके सेंट्रीफ्यूगल पंप्स, इन सब जगहों पे इस मोटर का, क्लास ए मोटर्स का यूज किया जाता है। ठीक, ये क्लियर हो गया। अब आप आ जाइए क्लास बी मोटर्स में। तो क्लास बी मोटर में क्या होता है कि चलिए ये मैं बताता हूँ। क्लास, यहाँ मान लीजिए हमने लिखा क्लास बी। क्लास बी मोटर में क्या होता है, इसको हम से सपोज कीजिए हम दूसरे कलर से लिख देते हैं। ये हो गया आपका क्लास बी। क्लास बी में क्या होता है कि स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है, इसमें भी नॉर्मल होता है। ठीक, स्टार्टिंग करंट यहाँ पे देखिए हाई थी, क्लास बी के लिए लो होती है। फिर ऑपरेटिंग स्लिप यहाँ पे भी लो होती है। तो ये आपका क्लास बी मोटर्स की कैरेक्टरिस्टिक हो गई। द स्टार्टिंग करंट इज रिड्यूस्ड बाय डिजाइनिंग फॉर रिलेटिवली हाई लीकेज रिएक्टेंस एंड द स्टार्टिंग टॉर्क इज मेंटेन्ड बाय यूज ऑफ डबल केज और डीप बार रोटर। तो देखिए यहाँ स्टार्टिंग करंट लो हो गई है, तो इसको जो हम लो करते हैं, द स्टार्टिंग करंट इज रिड्यूस्ड बाय डिजाइनिंग फॉर रिलेटिवली हाई लीकेज रिएक्टेंस एंड द स्टार्टिंग टॉर्क इज मेंटेन्ड बाय यूज ऑफ डबल केज। तो यहाँ पे जो यूज होता है वो डबल केज रोटर यूज होता है, या आप कह सकते हैं कि डीप बार रोटर, दैट इज कॉल्ड डीप
बार रोटर का यूज होता है क्लास बी मोटर्स में। ठीक है, अब design B motors are most popular and used for full voltage starting. They have about same starting torque as design A with only 75% of the starting current. Their application are same as in design A. तो इनका भी लगभग इन्हीं जगहों पे इस्तेमाल होता है, बस ये है कि यहाँ पे स्टार्टिंग करंट लो रहती है। ठीक, तो ये हो गया आपका क्लास बी और क्लास ए टाइप मोटर। अब आ जाइए आप क्लास सी में। तो क्लास सी मोटर्स जो होते हैं उसमें क्या होता है, इन केस ऑफ क्लास सी मोटर्स, इसमें क्या होता है, तो इसमें आप ध्यान रखिए कि क्लास सी मोटर्स है हाई स्टार्टिंग टॉर्क, तो इसमें भी हम लोग बात करेंगे। तो स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है, हाई होता है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करें स्टार्टिंग करंट की, तो स्टार्टिंग करंट इसमें लो होती है बी की तरह से। ठीक, सच मोटर्स आर ऑफ द डबल केज एंड डीप बार कंस्ट्रक्शन विद हायर रोटर रेजिस्टेंस देन क्लास बी मोटर। तो इसमें भी देखिए क्या होता है कि जो रोटर होते हैं वो आपके वो डबल केज या डीप बार ही रोटर होते हैं। ठीक है, जैसे क्लास बी में आपने देखा था। लेकिन इसमें क्या होता है कि रोट हायर रोटर रेजिस्टेंस हाई कर दिया जाता है, हायर रोटर रेजिस्टेंस देन क्लास बी। द एप्लीकेशन इज फॉर प्रैक्टिकली कांस्टेंट स्पीड लोड्स रिक्वायरिंग फेयरली हाई टॉर्क विद लो स्टार्टिंग करंट। अब इसकी अगर टिपिकल एग्जांपल हम लोग बात करेंगे तो आपका आ जाएगा कंप्रेसर्स, कंप्रेसर्स हो गया। फिर आप आ जाइए क्रशर्स हो गए, फिर कन्वेयर्स हो गए, फिर रेसिप्रोसेटिंग पंप्स हो गए एंड रेसिप्रोसेटिंग पंप्स, ये हो गया क्लियर। ये हो गया क्लास सी मोटर। अब लास्ट जो है आपका वो है क्लास डी मोटर्स। ठीक है, अब क्लास डी मोटर में क्या होता है कि क्लास डी मोटर्स हैव द हाईएस्ट स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ all squirrel cage induction motor. The rotor cage bars are made of high resistance material such as brass instead of copper. मतलब इसमें बहुत हाई रेजिस्टेंस की जरूरत पड़ती है, तो कॉपर की बजाय यहाँ पे ब्रास का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, these motors have low starting current and high operating slip. The full load operating slip is 8 to 15% and therefore the running efficiency is low. So these motors are suitable for driving intermittent loads requiring rapid acceleration and high impact loads such as bulldozer। मतलब जहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ती है हाई इम्पैक्ट लोड की, वहाँ पे ये मोटर्स का इस्तेमाल होता है। जैसे आपका ये एक एग्जांपल हो गई बुलडोज़र। ठीक है, फिर हो गया आपका डाई स्टैंपिंग मशीन, डाई स्टैंपिंग मशीन्स। फिर हो गया आपका पंच प्रेसेस हो गए, पंच प्रेसेस, और हो गया आपका शीयर्स। इन सब जगहों पे क्लास डी मोटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें व्हेन ड्राइविंग हाई इम्पैक्ट लोड द मोटर इज कपल्ड विद ए फ्लाई व्हील टू प्रोवाइड द काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग द इम्पैक्ट। चूँकि इसमें हाई इम्पैक्ट की ज़रूरत पड़ती है तो इसलिए मोटर को कपल कर देते हैं, जोड़ देते हैं, किससे, एक फ्लाई व्हील से, ताकि जो रिक्वायर्ड काइनेटिक एनर्जी है इम्पैक्ट करने के लिए वो हमको ड्यूरिंग द इम्पैक्ट मिल जाती है। अब मान लीजिए अगर हम टॉर्क और स्पीड, टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक अगर हम ड्रॉ करें इन मोटर्स के लिए, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी के लिए, तो वो देखिए वो इस तरह से आएगा। अगर इसको हम ड्रॉ करते हैं, सपोज कीजिए हमने वाई एक्सिस पे ये ले लिया टॉर्क और इधर हमने दिखा दिया है स्पीड, तो इधर हमने लिखा से दिस इज पर यूनिट सिंक्रोनस स्पीड, पर
यूनिट सिंक्रोनस स्पीड। ठीक, और इधर हम क्या दिखा रहे हैं, इधर हम दिखा रहे हैं पर यूनिट फुल लोड टॉर्क। तो यहाँ हमने लिख दिया पर यूनिट फुल लोड टॉर्क। ठीक, अब देखिए जब हम इसका कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करेंगे तो वो किस तरह आएगी। तो देखिए पहले मान लीजिए हमने क्लास ए का बनाया, तो क्लास ए की तो कैरेक्टरिस्टिक आएगी आपकी इस तरह। ठीक है, नहीं ये थोड़ा सा स्लोप ऐसे आना चाहिए था, इसको फिर से ड्रॉ करते हैं। ये क्लास ए की आएगी आपकी इस तरह, और हाँ इस तरह। ये हो गया आपका क्लास ए। ठीक, अब हमने कहा कि मान लीजिए क्लास बी के लिए अब हम ड्रॉ करते हैं, तो क्लास बी की जो कैरेक्टरिस्टिक आएगी वो भी उसका नेचर क्लास ए की तरह ही रहेगा, लेकिन उसका स्लोप कम आएगा। यानी हमने कहा ऐसे किया और ऐसे, ये हो गया क्लास बी। ठीक है, फिर उसके बाद हमने कहा कि क्लास सी को जब हम ड्रॉ करेंगे तो क्लास सी आपका किस तरह आएगा। क्लास सी आपका आएगा, मान लीजिए इसको दूसरे कलर से लेते हैं ऐसे। ठीक, क्लास सी आपका आएगा इस, सॉरी ये आपका आएगा इस तरह लेके गए आप, और ये सीधे ऐसे मिला दीजिएगा इस तरह। ठीक, ये हो गया क्लास सी। और क्लास डी जो आएगा, क्लास डी को जब हम ड्रॉ करेंगे तो वो किस तरह से आएगा। क्लास डी आपका आएगा बिल्कुल ही इन इन तीनों से डिफरेंट इसकी वो आएगी कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, इन तीनों से एकदम डिफरेंट आएगी। तो ये करीब करीब ऐसे लिया आपने। ठीक है, और इस तरह। ठीक है, फिर से इसको ड्रॉ कीजिए। ये लिया आपने और इस तरह मान लीजिए, तो ये आएगा आपका क्लास डी की कैरेक्टरिस्टिक। तो ये एक तरह से आपको इसको ले सकते हैं कि टिपिकल टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक, टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑफ इंडक्शन मोटर्स। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये टाइप ऑफ इंडक्शन मोटर कौन सी टाइप की कहाँ यूज़ होती है ये क्लियर हो गया होगा। और कोई डाउट या कन्फ्यूज़न है तो कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए। और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो डाली जाए उसकी इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।